अस्सलाम वालेकुम। किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ जो हैं आजकल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मैं जो शेयर कर रही हूँ जी वो है जी मटन रान। मटन रान को बनाने का बड़ा आसान तरीका, आपके किचन के सिंपल से मसाले जो हैं उनके साथ ही आज हम रान तैयार करेंगे। इसके लिए हमने रान ली है, इसको हमने कट लगा लिए, ज़रा गहरे से कट लगाएं और उसके बाद फिर आपने इस पर 1 चम्मच नमक और आधा कप सिरका लगा के अच्छे से मल देना है और 20-25 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद इसको आप धोएं खुले पानी से और फिर इसको टोकरी में डालें ताकि पानी ड्राई हो जाए। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये अदरक का पीस है और लहसुन, दही की 1 प्याली है, 1 बाउल है और आधा चाय का चम्मच ये है जी काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और ये कुछ 4-5 जो है ना ये सब बड़ी इलायचियाँ हैं, मोटी काली इलायची जो है गरम मसाले वाली, इसके बीज निकालेंगे, इनको पीस लेंगे। और इन सारे मसालों को ये नमक, मिर्च, हल्दी भी इसमें शामिल कर लें। 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच जो है सुरख मिर्च। ये सारे स्पाइसेस जो हैं और गरम मसाले, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये सब कुछ आप ग्राइंडर वाले जग में डालें और दही के साथ इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लें। और इसके बाद आपने लगा देना है रान पे। ये बड़ा अच्छा सा लिक्विड जो है तैयार हो गया है, इसको हम डालेंगे रान के ऊपर और इसके बाद फिर हम इसको उल्ट पुल्ट करके अपने हाथों की मदद से जो कट्स लगाए हैं उनके अंदर भी अच्छे से लगा देंगे ताकि मसाला जो है हर जगह लग जाए। और आपने इसको मैरिनेट करके 12-13 घंटे ज़रूर रखना है। और अगर आपको जल्दी है तो फिर भी कम से कम 7-8 घंटे ज़रूर रखें, तब अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मैंने ऐसे किया था, मैंने इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दिया था और अगले दिन फिर मैंने दोपहर को इसको बनाया था और बहुत ही मज़े की ये रान बनी थी। और मुझे इसमें मीट टेंडराइज़र जो है वो शामिल करना याद नहीं था रहा। उसके बाद फिर मैंने ये 2 चाय के चम्मच जो थे ना, ये जो पाउडर है इसको कचरी पाउडर भी बोलते हैं, गोश्त गलाने वाला जो पाउडर है, इसको मैंने इसमें डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया अच्छे से ना। और अपने हाथों से दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं तो भूल गई थी, आपने तो पहले डाल लेना है। और इसके बाद जनाब हमने इसको रैप करके तो रख देना है और ओवरनाइट रखा और इसके बाद अगले दिन जो है मैंने इसको तैयार किया। मुझे लगता था कि ये जो मटन रान है ये तैयार करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन यकीन करें जब मैंने बनाई ना तो मुझे बड़ा मज़ा आया और मुझे बहुत आसान लगा। और इसके बाद मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, ये रेसिपी मेरी पुरानी है। और इसको आपने रख दिया फ्रिज में, अगले दिन दोपहर को मैंने निकाला है और फिर ये जो सारा दही समेत ये जो रान है ना हमने ली एक खुली कढ़ाई, उसमें इसको डाल दिया। कुछ आपने नहीं डालना, थोड़ा सारा मैंने 2 चम्मच ऑयल नीचे डाला था और उसके बाद फिर मैंने इसको डाल के तो रख दिया। और आपने इसको ढक्कन दे देना है और कोई 5 मिनट आपने इसको पकाना है तेज़ आंच पे। उसके बाद आपने इसको स्लो आंच पे, जैसे दम से थोड़ी सारी ज़्यादा नहीं होती, इस तरह की आंच पे पकाना है। तकरीबन 2 घंटे मैंने पकाया और दरमियान में मैं इसको उल्ट पुल्ट भी करती रही। और ये देखें माशाल्लाह जी 2 घंटे के बाद कि आप एंड पे देखें इस तरह की इसकी शक्ल है। बड़े अच्छे से ये जो गोश्त है बड़ा अच्छा सा गल गया है, बहुत ही मज़े का इस तरह भी लगता है। लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, थोड़े से मतलब कि इसको कलर देने के लिए ना। तो मैंने भी ऐसे किया था, इसको थोड़ी अच्छी लुक देने के लिए, जैसे फ्राई लुक होती है वो देने के लिए ना, मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया था उसमें कढ़ाई में फ्राई। और आप इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, कोयला गर्म करके रखें एक साइड पे, ऊपर ऑयल डालें और इसको 5 मिनट के लिए ढाँप दें। ये दोनों चीज़ें ही आप कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये जो रान है हमारी तैयार हो गई। और आप इस तरह बनाएं, इंजॉय करें, अपने मेहमानों को खिलाएं और दाद वसूल करें। और जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ना कि आप इसको कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए। और जो लोग जो है ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं खाना चाहते, वो जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही वो खा सकते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। और मैं तो अक्सर अब ऐसे ही बनाती हूँ बग़ैर फ्राई करने के। जैसे मैंने पका लिया ना तो बहुत अच्छे से वो जो थी ना अच्छी सी तैयार हो गई, बहुत अच्छा सा गोश्त गल गया और बहुत ही मज़े की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रान बनाएं, इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।